हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। ये वह एकेडमी है जहाँ पे आप सभी को आपके जो सक्सेस होने का जो रास्ता है वहां पे तक हम आपको लेके जाएंगे। देखिए, मैं विकास और मैं डिस्कस कर रहा हूँ राजस्थान फोर्थ क्लास यानी चतुर्थ श्रेणी की जो भर्ती है उसके लिए जो कंप्यूटर की क्लासेज है, जहाँ पे आपको 5 नंबर का जीके मिलेगा। मतलब आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और यहीं से आपको 5 में से 5 क्वेश्चंस करके आने हैं। क्यों करके आने हैं? क्योंकि आपकी सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है और वही सिलेक्शन आपको लेकर रखना है। किसके माध्यम से? आपको कॉस्मो अकेडमी से जुड़ना होगा और मेरे से जुड़ना होगा। कॉस्मो अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है, इस पे देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। इस पे आपको राजस्थान फोर्थ क्लास की जो वैकेंसी है उसके लिए मैथ पढ़ाई जा रही है, राजस्थान जीके पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर की सीरीज चलाई जा रही है। और ये किस आधार पर रहेगी? जी हाँ, ये रहेगी आपके सामने एमसीक्यूज और थ्योरी बेस पे। इसका मतलब है आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी पहले, इसके बाद में हर जो भी सब्जेक्ट है उसका कहीं ना कहीं 300 प्लस क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। और उन क्वेश्चंस करने के बाद आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है और यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आज अपना कंप्यूटर का 8वीं क्लास है जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेट। इंटरनेट का पार्ट 2। बिल्कुल, पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 में अपन ने देखा था इंटरनेट का इतिहास, इंटरनेट को सबसे पहले किसने बनाया, इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं और इंटरनेट को भारत में कब लाया गया। एक छोटा सा रिवाइज करवा देता हूं जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए, सबसे पहले इंटरनेट का इतिहास देखते हैं। इंटरनेट का स्टार्ट कब हुआ था, मतलब इंटरनेट को कब बनाया गया था? तो आपको याद रखनी है 1969 में। कब? 1969 में। किसके द्वारा? अमेरिकी सेना के द्वारा बनाया गया था। और कितने कंप्यूटर को जोड़ के? 4 कंप्यूटर को जोड़ के अमेरिकी सेना के द्वारा यह बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अमेरिकी सेना के द्वारा ये बनाया गया था। और कितने कंप्यूटर को जोड़ के बनाया गया था ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप 4 कंप्यूटर को जोड़ के इसको बनाया गया था। ठीक है, इसका नाम क्या रखा था उन्होंने? इसका नाम रखा था अर्पानेट। ये भी आपको नाम ध्यान रखना है। जो इसका नाम रखा था वो रखा था अर्पानेट। ठीक है, 1969 में अमेरिकी सेना के द्वारा 4 कंप्यूटर को जोड़ के खुद के लिए जो नेटवर्क बनाया गया था उसका नाम था अर्पानेट। और 4 कंप्यूटर जोड़े गए थे। आपको ध्यान रखना है सन क्या है? 1969 में इसको जोड़ा गया था। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसको एक नया नाम दिया गया था, वो नाम था टेलनेट। अब टेलनेट क्या था? देखिए, सामान्य लोगों के द्वारा, ये तो सेना के लिए था, सेना के अदर सामान्य लोगों के द्वारा जब इसको इंटरनेट को यूज करने के लिए ओपन किया गया तो उसको अर्पानेट की जगह उसका नाम टेलनेट रख दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो दूसरा नाम था वो था टेलनेट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब इसके बाद में देखते हैं कि 1991 में डब्ल्यू की स्थापना, मतलब इसकी खोज या इसका निर्माण 1991 में किसके द्वारा की गई थी? टिम बर्नर ली के द्वारा। ठीक है, अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं यहां पे। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट का पिता किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है कि इंटरनेट का पिता, इंटरनेट का पिता कौन है? इसका आपको आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब यहां से अपन आगे देखते हैं जब भारत में कब स्थापना और कब स्टार्ट किया गया था। तो भारत में ध्यान रखना है आपको 15 अगस्त को। कब? 15 अगस्त 1995। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। जब भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 को, किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी VSNL जो कंपनी है उसके द्वारा इसकी स्टार्ट किया गया था। देखिए, भारत में 15 अगस्त 1995 को VSNL कंपनी के द्वारा, नॉट BSNL, ये है VSNL, मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये भी आपको लिख लेना है, हिंदी में लिख देता हूं मैं आपको, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया था? भारत में इंटरनेट को यूजेबल बनाया गया था, इंटरनेट का विकास किया गया था। स्टार्ट आपने देख लिया 1969 में अमेरिकी सेना के द्वारा 4 कंप्यूटर को जोड़कर जिसका नाम रखा गया था अर्पानेट। और अर्पानेट को ही बाद में जब अपन ने घुमा के देखा, इसको जब सामान्य लोगों के लिए खोला गया तो इसको टेलनेट के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, टेलनेट के बाद में देखते हैं अपन इसको, जब भारत में 15 अगस्त 1995 को VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड कंपनी के द्वारा क्या किया गया? इसका
भारत में विकास किया गया है। इतना अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। अब आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हो। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे इंटरनेट के प्रकार। इंटरनेट के प्रकार भी अपने लिए उपयोगी है और यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है इंटरनेट के प्रकार की, कि इसकी क्या फुल फॉर्म है, कौन सा जो इंटरनेट है वो कहां तक, उसका कितना बड़ा एरिया रहता है। देखिए मैं आपको बता दूं, इंटरनेट के जो टाइप्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं, उसके एरिया पे डिपेंड करते हैं। छोटा एरिया होता है, पर्सनल एरिया होता है, वाइड एरिया होता है, या मेट्रोपोलिटन मतलब जो नगरीय क्षेत्र होता है, उसके अकॉर्डिंग ही इंटरनेट के टाइप्स को डिवाइड किया गया है। तो यही अपन पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, और यहां से फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन क्या बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क अपन आज डिस्कस करेंगे। मुख्यतः 4 श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं जो उनके आकार और कार्य क्षेत्र पर आधारित होते हैं। बिल्कुल, कितने? 4 भागों में। यह आपको ध्यान रखना है, इंटरनेट को 4 भागों में विभाजित किया गया है। और इसको अब मैं आपको नाम बता देता हूं। यहां पे सबसे पहला होता है LAN, का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र का मतलब जैसे आप कोई लाइब्रेरी में बैठे हो, तो जो लाइब्रेरी का एरिया है वो लोकल एरिया है आपके लिए। आप उस लाइब्रेरी में बैठे हो और वहां पे जो कुछ गिने चुने कंप्यूटर्स हैं या गिने चुने लैपटॉप्स हैं या गिने चुने डिवाइस हैं वो कनेक्टेड हैं, उसी को अपन लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। यहां पे भी इसकी परिभाषा दी गई है। पहला जो टाइप्स है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। परिभाषा अपन देखते हैं, यह एक छोटा नेटवर्क होता है जो सीमित क्षेत्र जैसे घर हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस में कंप्यूटर और डिवाइस को जोड़ता है। उदाहरण, किसी ऑफिस में सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब इसका अपन एक विजुअलाइजेशन करेंगे जब अपने को सारा पढ़ लेंगे उसके बाद में। बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। दूसरा जो नेटवर्क आता है वो आता है MAN, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए यह है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। परिभाषा देखते हैं, यह नेटवर्क एक शहर या बड़े क्षेत्र में फैला होता है और कई LAN को जोड़कर होता है। उदाहरण में देखते हैं, एक शहर के अलग अलग ब्रांच ऑफिसों को जोड़ना। ठीक है, अब मैं यहां पे आपको नीचे से एक डायग्राम बनाते हुए चलता हूं। यहां पे देखिए 4 प्रकार अपन देखे हैं, चारों प्रकार अपन देखते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं, सबसे पहले अपन नीचे LAN। ठीक है, इसके ऊपर कौन है? MAN। अब इसके ऊपर कौन आएगा? वो आएगा WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, देखिए इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? यहां पे अपन एक ये मान लो कंप्यूटर बनाते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर बना दिया। इसके बाद में यहां पे देखो ये जो WAN है, इसके माध्यम से कई कंप्यूटर्स या कई जो नगरीय क्षेत्र के कंप्यूटर्स है, इसका मतलब है कि जो मेन है वो यहां पे कनेक्टेड है। क्लियर? अब इससे भी जो लोकल एरिया नेटवर्क्स के जो कनेक्शन है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। आप यहाँ पे हजारों लाखों कनेक्शन इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये एक छोटा सा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है नगरीय क्षेत्र वाला, उससे बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे वापस आते हैं अपन अपनी स्लाइड में। देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक क्या होता है? ये शहर या बड़े क्षेत्र में फैला होता है और कई लोकल एरिया नेटवर्क, इस पे इस जो लैंग्वेज है इस पे ध्यान देना कि कई जो लोकल एरिया नेटवर्क है उनको ये जोड़ता है और एक शहर में अलग अलग ब्रांचों को, अलग अलग ऑफिसों को ये जोड़ने का काम करता है। इसका मतलब है कि जो LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क है, उससे बड़ा कौन होता है? MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर? 2 टाइप्स अपनी कंप्लीट हो चुकी है। कौन कौन सी? LAN, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, और दूसरी हो गई MAN, इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद में रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन इससे बड़ा WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क परिभाषा देखते हैं, यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो कई शहरों, देशों या महाद्वीपों को जोड़ता है। उदाहरण, इंटरनेट स्वयं एक WAN है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पुट हो सकता है कि इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? इंटरनेट एक WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब है कई महाद्वीपों को जोड़ता है, कई शहरों को जोड़ता है, कई MAN, मेट्रोपॉलिटन को जोड़ता है, कई लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो है WAN, और इसी को अपन जो यूज कर रहे हैं इंटरनेट, इसी को भी अपन अगर किसी में इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो होता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये 3 जो पार्ट्स हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं और ये तीनों
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इनसे जो एरिया वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि आप घर में जो नेटवर्क यूज कर रहे हो उसको कौन से प्रकार में विभाजित किया जाएगा, तो वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिनकी 300 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज, जिस दिन अपना ये थ्योरी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में 300 प्लस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, जिनमें ये जो सारे क्वेश्चंस है इनको इंक्लूड किया जाएगा। और यहीं से आपके जो 5 मार्क्स की जो जतन चलाया जा रहा है, वो 5 के 5 मार्क्स आपको यहां से क्लियर करवाए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। जो चौथा प्रकार का नेटवर्क है वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें यह एक व्यक्ति के निजी उपकरणों के बीच बहुत छोटा नेटवर्क होता है, जैसे कि मोबाइल से लैपटॉप को ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड करना। जैसे आपका ये लैपटॉप है, ये आपका छोटा सा मोबाइल है और यहाँ पे आपका ब्लूटूथ है, तो इस ब्लूटूथ को मोबाइल से कनेक्ट कर रहे हो, इस ब्लूटूथ को आप इससे लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो, या फोन को आप इससे लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो। ये जो छोटा नेटवर्क होता है जो आपके डिवाइसेस में डिवाइड होता है, जैसे आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, जैसे आप ब्लूटूथ यूज कर रहे हो, उनको अगर आप एक दूसरे से कनेक्टेड करना चाहते हो तो वो आता है PAN, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आपका पर्सनल एरिया है जहां पे आप किसी को घुसना नहीं देना चाहते। और ये सही बात है, आपके जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें किसी का एंट्री मत दिया करो, नहीं तो ऐसा बर्बाद होगे कि उठने लायक नहीं रहोगे। पर्सनल लाइफ चाहे वो कोई भी हो, पर्सनल लाइफ में एंट्री मना मतलब मना। और इस टाइम तो आपका जो क्रिटिकल टाइम चल रहा है, इस टाइम ना किसी बाबू सोना को एंट्री देनी है, ना किसी अपने दोस्त को एंट्री देनी है, ना किसी और नेगेटिव पर्सन को एंट्री देनी है। आपको सिर्फ एंट्री देनी है तो वो है कॉस्मो एकेडमी के द्वारा पढ़ाया जा रहा जो जीके है, जो नॉलेज है, जो कंटेंट है, उसको ही एंट्री देनी है अपने दिमाग में। वही जब आप एग्जाम में बैठोगे सामने जाके, तो यही जो चीज है यही आपका सारथी बन के वहां पे खड़ा रहेगा। और इसी के माध्यम से आप अपने जो सपने हैं उनको साकार कर पाओगे। ठीक है, लेक्चर इतना ही ठीक होता है, ज्यादा लेक्चर देना स्वास्थ्य के लिए और अपने लिए हानिकारक है। अब देखते हैं अपन अतिरिक्त नेटवर्क प्रकार। 4 प्रकार के नेटवर्क अपन कंप्लीट कर चुके हैं जो कि इंटरनेट का डिवाइडेशन करते हैं। कौन कौन से हैं होते हैं? सबसे पहला होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक छोटे से कमरा मान लो, घर मान लो, या कोई ऑफिस मान लो, उसमें निर्धारित होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं जस्ट उससे बड़ा MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें कई प्रकार के या कई टाइप्स के जो लोकल एरिया नेटवर्क्स है वो उससे कनेक्टेड होते हैं। मतलब एक बेस ऑफिस है, एक रूट है, उससे रिलेटेड कई शाखाएं हैं, उसके कई ब्रांचेज है, तो वो सारी ब्रांचेज एक जो हेड ऑफिस है वहां पे जाके कनेक्ट होती है, तो उसको बोलते हैं अपन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इससे भी बड़ा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। इसका मतलब होता है इसको, ये जो नेटवर्क है वो कई महाद्वीप हैं, कई देश हैं, कई नगर हैं, या कई जो MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स है उनको कनेक्ट रखता है। तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है वो होता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। यहां से भी क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है कि इंटरनेट किसका प्रकार है, तो इंटरनेट है वाइड एरिया नेटवर्क का प्रकार है। इसके बाद में जो चौथा टाइप है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको अपन PAN के नाम से जानते हैं। जैसे आप किसी लैपटॉप में नेटवर्क यूज कर रहे हो, आप मोबाइल से किसी को कनेक्ट करना चाहते हो, तो वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसके बियॉन्ड कुछ सामान्य प्रकार के नेटवर्क भी होते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, यहां से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आगे देखते हैं, सबसे पहला जो होता है WLAN। इसका मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, बिना तार के लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे वाईफाई, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई, जब आप लाइब्रेरी में बैठते हो, आप जाते ही सबसे पहले 500 के पत्ते पकड़ाते हो और उससे पूछते हो कि भैया लाइब्रेरी के जो वाईफाई है उसका पासवर्ड दीजिए, वो होता है आपका वायरलेस फिडिलिटी। और वो WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में शामिल किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देके आपको आपकी जो निजी लाइफ है उसमें से मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बाद में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं दोबारा समझाऊंगा। अब देखते हैं इससे जस्ट आगे वाला होता है, वो होता है SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। डेटा स्टोरेज डिवाइसेस को जोड़ने वाला जो नेटवर्क होता है उसको SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क के रूप में अपन जाते हैं। ये अदर जो टाइप्स हैं इंटरनेट की, उसकी अपन बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट पर एक सुरक्षित नेटवर्क होता है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं कि जिस टाइम भारत में PUBG नाम का एक गेम था, उसको बैन किया गया था। आप में से भी कई लोग PUBG खेलते होंगे, बिल्कुल खेलते होंगे, अब छोड़ देना।
जब पबजी बैन किया गया था तो उसको भारत का जो नेटवर्क था, भारत की जो आईपी एड्रेसेस थे, उसके माध्यम से पबजी खेला नहीं जाता था। लेकिन फिर भी एक सुरक्षित नेटवर्क है, उसका नाम है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब वीपीएन। ये सबके फोनों में होता है। अगर आप वीपीएन ऑन करके, वीपीएन को ऑन करके अगर आप उस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं या उस बैन की गई साइट को ओपन करना चाहते हैं, तो आप वीपीएन के माध्यम से इसको ऑन कर सकते हैं। ये एक सुरक्षित डेटा होता है, एक सुरक्षित नेटवर्क होता है। लेकिन इसका यूज कहीं ना कहीं कई बार घातक भी साबित होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, कई प्रकार के जो वायरस हैं वो आपके अकाउंट्स में, आपके लैपटॉप में, आपकी जीमेल में अटैक करते हैं और आपका जो डेटा है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो वीपीएन है उसको थोड़ा कम यूज करना, और मेरी मानो तो इसको यूज करना ही मत। ठीक है, ये हो गए अपने इंटरनेट के प्रकार। अब मैं वो चीज लेके आया हूं आपके सामने जो शायद ही यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाई होगी। इंटरनेट की टर्मियोलॉजी, इसका मतलब है कि इंटरनेट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। और यहां से आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देख लेना, आपके क्वेश्चंस यहां से मिलेंगे। और जब आपकी एग्जाम लगेगी तब मैं प्रूफ दूंगा यहाँ पे बिल्कुल लाइव आके कि यहाँ से, या इस डेट पे और इस टाइम पे मैंने ये पढ़ाया था और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये कुछ एक 20 प्लस जो आपकी टर्मियोलॉजी है, जो शब्दावली है, ये आपको याद करनी है। इसी से क्वेश्चंस पुट होंगे। कैसे क्वेश्चंस पुट होंगे वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखते हैं, सबसे पहली होती है इंटरनेट ही खुद देखते हैं। विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ता है, इसको अपन इंटरनेट कहते हैं। ये अपन सबको पता है। ठीक है, इसके बाद में आगे वाली जो शब्दावली है वो देखते हैं अपन, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग वेबसाइटों को खोलने के लिए किया जाता है। जैसे आप गूगल क्रोम खोलते हो, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज खोलते हो, ये एक वेब ब्राउजर होता है जिसमें वेबसाइट्स को आप ओपन करके वहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है, वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर वो चीज होती है या वो सर्वर होता है जिसमें अपन वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। जैसे कि वेबसाइट कौन सी, गूगल क्रोम को, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब सर्च ब्राउजर है। इनको अपन ओपन करते हैं किसमें, वेब ब्राउजर में। ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वह सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसमें वेबसाइटों को खोला जाता है, तो वो होता है वेब ब्राउजर। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको जरूर। आगे देखते हैं, वेबसाइट क्या होती है। वेब पेजों का एक समूह जो इंटरनेट पर उपलब्ध होता है, जैसे कि www.google.com। ठीक है, देखिए वेब पेज क्या होते हैं, वेब पेज होते हैं वेबसाइट में इंक्लूड होते हैं। वेब पेज मिलके ही वेबसाइट बनती है। और वेबसाइट को अपन कहां खोलते हैं, वेबसाइट को अपन वेब ब्राउज में ओपन करते हैं। ऐसे लिंक करके आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है वेब पेज, किसी वेबसाइट का एक व्यक्तिगत पृष्ठ जो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या आदि दिखाता है, उसको अपन वेब पेज कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। वेब ब्राउजर क्या होता है, जिसमें वेबसाइट ओपन होती है। वेबसाइट्स में क्या होते हैं, वेबसाइट में वेब पेज होते हैं जो जो इमेज भी हो सकती है, जो वीडियो भी हो सकता है, जो टेक्स्ट भी हो सकता है। तो वेब ब्राउजर, वेबसाइट और वेब पेज, आशा करता हूं तीनों चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे की टर्मिनोलॉजी देखते हैं अपन। अभी तो बहुत सारी स्लाइड पड़ी है। देखिए, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी वेबसाइट या वेब पेज का पता, जैसे कि https www.spardhagyan.com। ये एक मान लो कोई वेबसाइट है। ठीक है, इसका एक एड्रेस होगा, इसका एक पता होगा, जिसके माध्यम से अपन इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन यूआरएल बोलते हैं, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। लोकेटर का मतलब ही होता है किसी का पता खोजना, पता खोजना। ठीक है, ये यहां से आप एक वर्ड यूज कर सकते हो जिससे आप सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है और किसी वेबसाइट या वेब पेज का पता होता है। ऐसे यहां से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी वेब पेज या वेबसाइट का पता किस नाम से जाना जाता है, तो वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब यूआरएल के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं डोमेन नेम क्या होता है। वेबसाइट का पहचान करता नाम, जैसे google.com या facebook.com, जो .com होता है उसका एक डोमेन नेम होता है जो वेबसाइट का पहचान करता होता है। यहां से अपन वेबसाइट को पहचान सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये किसकी द्वारा और किसको, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कौन सी है। तो डोमेन नेम और यूआरएल दोनों अलग अलग है। यूआरएल क्या करता है, उसका पता बताता है, उस वेबसाइट का एक निश्चित पता होता है। डोमेन नेम क्या होता है, उसका जो पेरेंट्स कंपनी होती है उसका नाम बताता है, उसकी पहचान बताता है। दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान रखते हुए
चलना है। आगे देखते हैं आईपी एड्रेस। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस, यहां पे ध्यान देना, डिवाइस का एक अनोखा नंबर जैसे कि 192.168.1.1 जो इसे पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप कोई फोन यूज कर रहे हो, या आप कोई लैपटॉप यूज कर रहे हो, या आप कोई टैबलेट यूज कर रहे हो जिसका एक आईपी एड्रेस होता है। अगर आपके घर में 10 फोन है तो 10 फोन में भी 10 के 10 फोन का अलग से एक आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस होता है उस डिवाइस के द्वारा जो नेटवर्क यूज किया जा रहा है उसका एक एड्रेस होता है जिसको अपन ध्यान देते हैं। और अपन किसी चीज को, अगर आपका लॉस्ट हो जाता है फोन वगैरह, तो आप किससे उसको ढूंढ पाते हो, उसको खोज पाते हो, तो वो होता है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसका फुल फॉर्म क्या होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसकी पूछी जाती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था, वो आपको ध्यान रखना है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने की जो प्रणाली होती है उसको डोमेन नेम कहते हैं। डोमेन नेम क्या होता है, जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, उसमें उसके डोमेन्स फिक्स होते हैं, उसके पैकेट्स फिक्स होते हैं, उनको आईपी एड्रेस में परिवर्तित करता है डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। इससे क्या होता है कि आप उसमें जो डेटा है, जो इमेज है, जो वीडियो है, उसको अच्छी तरीके से यूज कर पाते हो, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वर, एक कंप्यूटर सिस्टम जो डेटा और वेबसाइटों को होस्ट करता है और क्लाइंट डिवाइसेज को सेवा प्रदान करता है, उसको अपन सर्वर कहते हैं। कई बार आप बोलते हो कि सर्वर डाउन हो गया। सर्वर डाउन का मतलब यह होता है कि जिस वेबसाइट पे आप जा रहे हो उस वेबसाइट का जो डेटा स्टोरेज है उसमें कहीं ना कहीं ग्लिच आ गया और उसको वहां पे डाउन कर दिया जाता है, जिसको वापस से कंपेरेंट कंपनी के द्वारा फिक्स किया जाता है। और जब उसको फिक्स कर लिया जाता है तो उसके सामने वापस से आपके सामने ओपन कर दिया जाता है, और ओपन करने के बाद में जो सर्वर है उसके माध्यम से अपन उसको क्या कर सकते हैं, उसको खोज सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा यूआरएल, डोमेन नेम, आईपी एड्रेस, डीएनएस और सर्वर अपन यहाँ पे देख चुके हैं। इनकी सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे जरूर दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। ज्वाइन करना जरूरी इसलिए है कि वहां पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, वहां पे आपके लिए डेली बेसिस पे 10 से 12 क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। और ऐसी जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ऐसी कई पीडीएफ वहां पे अपलोड की गई है, जाइए और उनका फायदा उठाइए। फिलहाल में ये सब चीजें फ्री में है, हो सकता है कल को यही चीजें सारी पेड कोर्स में मिले। जब तक पेड कोर्स आता है उससे पहले पहले आप खरीद लीजिए और इन सब चीजों का मजा लीजिए। आगे देखते हैं अपन HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS का सुरक्षित संस्करण जो डेटा को एंक्रिप्ट करता है, डेटा को एंक्रिप्ट करता है, इसका मतलब होता है कि यह एक लैंग्वेज होती है, यह एक सिस्टम होता है। कौन सा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें क्या होता है कि डेटा एक सिक्योर या एक कोडिंग के रूप में इसको डेटा कलेक्ट किया जाता है, और जब इसको यूज किया जाता है तो ये उसी डेटा के को क्या करता है, एंक्रिप्ट करके उसी डेटा को, अगर ध्यान दें अपन, तो उसको सरल करके एक तरह से आपके सामने पेश करता है कि आप उसको अच्छी तरीके से यूज कर पाओ। तो HTTPS का यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, जिसमें डबल टी आ रहे हैं तो एक टी को गायब कर देंगे और पूछा जाएगा कि HTTPS, इसमें जो गायब है उस टी की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, जो पहला टी है उसकी है ट्रांसफर, दूसरा टी है उसकी है प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं अपन FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल जो इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बस आपके इनके जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है, ज्यादा अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है आपके लिए, बस फुल फॉर्म आपको याद करनी है। फुल फॉर्म्स की मैं वापस से एक क्लास लूंगा जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी फुल फॉर्म्स है उनको सारी अपन डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो शॉर्टकट कीज है, शॉर्टकट कीज कम से कम आपको 100 शॉर्टकट कीज मैं आपको बताऊंगा, जिनमें इंपॉर्टेंट होगी कम से कम 50 प्लस शॉर्टकट कीज, जिनसे एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। आगे देखते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेब पेज बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा होती है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेब पेज बनाने के लिए जो भाषा यूज की जाती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो उसका नाम होगा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे देखते हैं CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, वेब पेज को डिजाइन और स्टाइल करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो भाषा होती है उसको अपन CSS के नाम से जानते हैं। इसका भी फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखनी है, आपको याद करनी है। आगे देखते हैं जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, एक प्रोग्रामिंग भाषा जिसका उपयोग वेबसाइटों में इंटरैक्टिव फीचर्स जोड़ने के लिए किया जाता है, उसको जावा स्क्रिप्ट कहते हैं। यहां से तीन चीज आपके सामने निकल के आ रही है कि वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा यूज की जाती है, वो है HTML। इसके बाद में देखिए वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए और स्टाइल करने के लिए इसमें CSS लैंग्वेज यूज की जाती है। और इसके बाद में देखते हैं
हैं जावास्क्रिप्ट क्या होती है, एक प्रोग्रामिंग भाषा जिसका उपयोग वेबसाइटों में इंटरेक्टिव फीचर्स जोड़ने के लिए जो जावास्क्रिप्ट यूज की जाती है, जो लैंग्वेज है उसको अपन जावास्क्रिप्ट कहते हैं। आगे देखते हैं अपन, आगे है इसमें कुकीज क्या होता है, छोटी फाइल जो वेबसाइट उपयोगकर्ता के ब्राउजर में स्टोर करती है ताकि बाद में उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं को याद रखा जाए, उसको अपन कुकीज कहते हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट पे बार बार जाते हो तो इसमें आपको एक पॉपअप स्क्रीन आती है जिसमें लिखा होता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज। ये वही कुकीज होती है जो आपके डेटा को स्टोर रखती है, आप बार बार उसमें अगर यूज कर रहे हो उसको तो आपका जो डेटा है उसको स्टोर करके रखती है, वेबसाइटों में जो स्टोर करके रखती है उसको अपन कुकीज कहते हैं। कैशे देखते हैं अपन, कैशे किसको बोलते हैं, ब्राउजर द्वारा स्टोर किया गया डेटा जिससे वेब पेज तेजी से लोड होता है उसको अपन कैशे कहते हैं। ये आपके लिए कुछ नया हो सकता है और आपके हो सकता है आपके लेवल का नहीं हो, लेकिन यह इंटरनेट से संबंधित है इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और मेरा जो टारगेट है वो है आपको 5 में से 5 क्वेश्चन सही कराना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर जाएगा। आगे देखते हैं अपन, स्पैम देखते हैं, अनचाही और बेकार ईमेल या संदेश जो अक्सर विज्ञापन या स्कैम होते हैं उसको अपन स्पैम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अनचाही या बेकार जो ईमेल या संदेश जो मैसेज होते हैं उनको अपन किस नाम से जानते हैं, वो होता है स्पैम। स्पैम कॉल भी आता होगा आपके, आजकल तो एयरटेल ने और जो कंपनियां हैं उन्होंने पहले से मॉडिफाई कर दिया है कि अगर कोई स्पैम कॉल आता है तो आपकी स्क्रीन रेड आ जाएगी, रेड में लिखा हुआ आएगा ऊपर स्पैम, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिशिंग देखते हैं, एक साइबर अपराध जिसमें धोखाधड़ी से व्यक्ति जानकारी चुराने की कोशिश करता है उसको फिशिंग कहते हैं। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में अपन देखते हैं वायरस, एक हानिकारक प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है उसको अपन वायरस कहते हैं। और पहला जो वायरस था उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, सारी चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें आपके लिए छोड़ूंगा, कुछ चीजें आपको सर्च करनी पड़ेगी और सर्च करके जब आप उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो वो आपके दिमाग में ऐसे के ऐसे कंठस्थ बैठ जाएगी। आगे देखते हैं अपन, देखिए मालवेयर क्या होता है, हानिकारक सॉफ्टवेयर जो डेटा चोरी कर सकता है, सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको अपन मालवेयर कहते हैं। वायरस भी सेम इसी प्रकार का होता है। एंटीवायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को वायरस और अन्य हानिकारक सॉफ्टवेयर से बचाता है उसको एंटीवायरस कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक अवस्थी का एंटीवायरस होता था जो पुराने कंप्यूटर में बहुत लोग यूज करते थे, वो ही एंटीवायरस होता था। बैंड विड्थ देखते हैं अपन, एक समय में नेटवर्क द्वारा भेजे या प्राप्त किए जाने वाले डेटा की जो मात्रा होती है उसको अपन बैंड विड्थ कहते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रॉडबैंड क्या होता है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होता है। मोबाइल डेटा क्या होता है, मोबाइल नेटवर्क 4G 5G द्वारा प्रदान किया गया इंटरनेट होता है। वाईफाई क्या होता है, इसका पूरा नाम है वायरलेस फिडेलिटी, जो कि आप जैसे कहाँ पे बैठे हो, आप बैठे हो लाइब्रेरी में या आप किसी घर में भी लगा रखे हो, जो वायरलेस तरीके से आपको इंटरनेट से जोड़ता है उसको वायरलेस फिडेलिटी कहा जाता है। आगे देखते हैं अपन, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक सुरक्षित नेटवर्क डेटा को इंक्रिप्ट करके गोपनीयता बढ़ाता है, मैंने आपको इसके बारे में बताया है, इसका यूज आप नहीं करो तो ज्यादा बेटर है। साइबर सिक्योरिटी देखते हैं, ऑनलाइन सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली तकनीकें और जो प्रक्रियाएं होती है उसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स होता है इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं की खरीद, ई कॉमर्स कहलाती है। जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे कि अमेजोन हो गया, ये क्या है, ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं। यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आपको दिया जाएगा डेटा, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है या निम्न में से कौन सी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है जहां से आप सामान खरीद सकते हो वो ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे कि अमेजोन हो गया, इस टाइप की जो है, जैसे कि मीशो हो गया, ये जो सब है ये ई कॉमर्स कंपनियां है। आगे देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इंटरनेट पर डेटा और सॉफ्टवेयर को स्टोर और एक्सेस करने की जो तकनीक होती है वो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। और ये जो iOS मतलब आप बोलते हो एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें क्लाउड कंप्यूटिंग ज्यादा यूज की जाती है। आगे देखते हैं सर्च इंजन क्या होता है, एक ऑनलाइन टूल जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है, जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक बनाया गया था, वो सब चीजें क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट एज उसका नाम है, ये सर्च इंजन होती है जहां से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। वहां पे जाके आप किसी भी चीज के या किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो उसका वहां पे आप सर्च कर सकते हो। लैंग्वेज आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको हिंदी में वो डेटा कलेक्ट करना है या इंग्लिश में आपको वो डेटा कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अपना इंटरनेट की जो क्लासेस थी, दो दो पार्ट्स में इंटरनेट पढ़ाया हूं मैं और दोनों पार्ट्स आज कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, वीडियो को जरूर शेयर करना है अपने दोस्तों से जो 4th क्लास की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पे जुड़ना है, इसको सब जानते होंगे, ये है टेलीग्राम। यहाँ पे क्या दिया जाता है, देखिए पीडीएफ
पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ आपको यहाँ पे दी जाएगी। टेलीग्राम पे आपको डेली बेसिस पे 10 मॉक के रूप में क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, और क्लासेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी टेलीग्राम चैनल पे डाली जा रही है, और पीडीएफ कहाँ दी जा रही है वो भी टेलीग्राम चैनल पे दी जा रही है। और यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम इसलिए ज्वाइन करना जरूरी है, अगर आप यूज करते हो इंस्टाग्राम पे आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जैसे कि रील के माध्यम से या एक पोस्ट के माध्यम से यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इन सब जो सोशल मीडिया है इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड जितने वीडियोस है उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो वहां पे जाइए, सर्च कीजिए और अपने नॉलेज को बूस्ट कीजिए। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, विदा लेते हैं आपसे दोस्तों, राम राम।